हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर द डिस्कशन वुड बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मटेरियल्स व्यू पॉइंट वंस अगेन। ओके, फ्रॉम मटेरियल्स व्यू पॉइंट वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल्स। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा इन्वेंट्री कंट्रोल्स। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है समझते हैं। ओके, लेट्स से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देन विल ट्राई टू फर्दर अंडरस्टैंड द सेम। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है। लेट्स से मेरा ईयरली एक बजट बना है मेरा। ओके, मेरा एक ईयरली बजट बना है मेरा। लेट्स से मेरा 20,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड बनाना है मेरे को। ठीक है, 20,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाना है। नाउ लेट्स से मुझे खाली एक ही रॉ मटेरियल यूज में आता है फॉर मेकिंग दिस पर्टिकुलर फिनिश गुड्स, दैट इज लेट्स से रॉ मटेरियल ए। और मेरी एनुअल क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए, मतलब एनुअल क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए मतलब ये मेरी जो ईयरली डिमांड है फिनिश गुड्स की, ये फुलफिल करने के लिए मुझे ईयरली चाहिए होते हैं 10,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मुझे लगते हैं। अब अगर आप 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेंगे आपके एनुअल क्वांटिटी के, सो हम लोगों को क्या करना होगा कि वी नीड टू टेक केयर कि हम लोग एक साल में 10,000 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग परचेस करें हम लोग। बट कैसे परचेस करना है, कब परचेस करना है, वो भी हमें एक चीज बहुत ध्यान में रखने पड़ेगी। उसका रीजन बताता हूँ मैं। आप लीजिए, समझिए आपका पर यूनिट प्राइस, आपका परचेस प्राइस जो है, आपका पर यूनिट प्राइस है लेट्स से ₹2 पर यूनिट। ओके, ये रॉ मटेरियल का। तो आपका ईयरली में एक्सपेंस बोल सकता हूँ कि 20,000 का आपका परचेस एक्सपेंस लगेगा आपका। अब आप एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए, आप सिचुएशन अज्यूम कीजिए आप कि आपने आज के आज ही, ओके, आज लेट्स से आज 1 जनवरी डेट है, आपने आज ही 20,000 यूनिट्स के गुड्स आपने परचेस करके अपने स्टॉक में रख लिए। अब क्या होगा फ्रेंड्स, दिस 20,000 विल गेट, यानी जो कैश पोर्शन है, क्योंकि आपने कैश देके आपने इसे परचेस किया होगा, जो आपका कैश पोर्शन है वो आपका फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो गया, आपका ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, ब्लॉक हो गया, किसमें, आपका इन्वेंटरी में ब्लॉक हो गया। तो आपका क्या होगा, एक बार में कैश आउटफ्लो बहुत हैवी हो जाएगा। ओके, सो हम एज अ प्लानिंग करते हैं हम लोग। ओके ओके, इसमें फर्दर जाने से पहले एक चीज और, देर आर क्वाइट चांसेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल कैसा है जिसमें आप डील कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी आज आपने 20,000 रुपीज के आपने परचेस करके रख लिए 10,000 क्वांटिटी, तो 10,000 क्वांटिटी में से हो सकता है कि वो स्टॉक में रखे रखे वो खराब होने लग जाए, वो पिलफरेज होने लग जाए। ओके, या तो अब क्या होगा कि आपके लेट सपोज अगर कुछ रॉ मटेरियल अगर कुछ खराब हो गया, सो यू नीड टू अगेन परचेज दोस रॉ मटेरियल, क्योंकि आप अपना प्रोडक्शन तो आप स्टॉप नहीं कर सकते आप फिनिश गुड्स का। सो अगेन यू नीड टू परचेज, लेट से आपका 10 क्वांटिटी आपका खराब हो रहा है आपका, तो आपने 10 क्वांटिटी यहाँ तो परचेज करके रख लिया, ये खराब हो गया, और आपको एडिशनली वापस 10 यूनिट्स आपको परचेस करना पड़ रहा है, यानी एक 10 यूनिट्स आपको 2 बार परचेस करना पड़ रहा है। लेकिन उस इसमें से फिनिश गुड्स तो कितना बनेगा, एक वन टाइम ही बनेगा। ओके, फिनिश गुड्स इसमें से वन टाइम ही बनेगा। तो आपका क्या हो रहा है, कॉस्ट आपका 2 बार लग जा रहा है, और लेकिन आपको आउटपुट अपना कितनी बार मिल रहा है, इसमें से आउटपुट आपको मिल रहा है एक ही बार मिल रहा है आपको। तो दिस इज नथिंग बट आपका ओवर एक्सपेंसेस हो जा रहा है आपका, प्लस आपका इतने टाइम तक यानी लेट सपोज आपका 6 मंथ्स के बाद आपको पता चला कि आपके 10 यूनिट्स खराब हो गए, तो आपका 6 मंथ तक ये 10 रुपीज के ऊपर, 6 मंथ तक ये 10 रुपीज, सॉरी ये 10 यूनिट्स के ऊपर आपका 2 रुपीज ब्लॉक रहा। ओके,
एंड वो फिर आपका वेस्टेज ही हुआ आपका। अगर आप यहाँ पे इतना यूनिट अगर आप एक्सेस अगर आप परचेज नहीं करके रखते, आप 6 मंथ्स का जो आपका खराब हो गया लेट से फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है उस अमाउंट को आप और कहीं पे यूज कर सकते, आइदर फॉर एनी ऑफ योर अदर एक्सपेंस, या आप कहीं पे उसे इन्वेस्ट कर सकते, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको। तो वो भी आपका लॉस हो गया, ये यूनिट्स भी खराब हो गए, वो भी लॉस हो गया, और आपको एक्सपेंस भी आप लोग उसे सॉरी कोई और एक्सपेंस भी आप इसे बेयर नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट इस तरीके से करो कि पहली चीज आपका कोई प्रोडक्शन भी ना रुके, ओके, आपका एक्सेसिव कैश भी ब्लॉक ना हो आपका, ओके, आपका स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि आप लोग कहीं भी अपनी इन्वेंट्री को मंगा के रखोगे, इट हैज सर्टेन कॉस्ट, ओके, या तो उस प्रीमाइसेस का कॉस्ट, उस प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन, आपके आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, वेरियस अदर छोटे मोटे मेंटेनेंस का कॉस्ट, अगर वहाँ पे आप कोई पर्टिकुलरली आप कोई सिक्योरिटी सिस्टम या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसका कॉस्ट। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट कि आपको ये पर्टिकुलर 10,000 यूनिट्स को खाली अपने अपने स्टॉक में रखने के लिए कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है। सो आपको वो सब चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती, इसलिए कंसेप्ट आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल, विच इज नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की एक फॉर्मल डेफिनेशन है, ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल की एक फॉर्मल डेफिनेशन है, वो हम लोग यहाँ पे लिखने की ट्राई करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल की फॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज नथिंग बट अ फंक्शन, it is nothing but a function to ensure, okay, it is nothing but a function to ensure that sufficient goods, are retained in the stock, okay, and it meets all our production requirement, it meets all our production requirement, and आपका अननेसेसरीली कोई लार्ज स्टॉकिंग भी ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होगा ना, अगर आप लार्ज स्टॉक रखेंगे तो आपका थेफ्ट होने का भी एक चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, कि आपको हर चीज को मैनेज करके रखना है, जो हमने यहाँ पे हमने पॉइंट्स के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करने की बात की थी हमने। आई होप आपको इन्वेंट्री कंट्रोल का आपको मीनिंग समझ में आया होगा, ओके। अब हमें ये समझना है कि किस तरीके से या किस बेसिस पे इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखा जा सकता है, यानी बेसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ओके। क्या है बेसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? अब बेसिस मतलब क्या होगा समझिए। बेसिस को अगर मैं लार्जली फ्रेंड्स अगर मैं डिवाइड करूं मैं, तो आपका होगा पहला क्वांटिटेटिव लेवल्स, यानी आपको कितनी क्वांटिटी आपको मेंटेन करनी है उसका आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रिलेटिव क्लासिफिकेशन, ये सब क्या है, ये सब हम डिटेल में हमारे अपकमिंग सेशंस में सीखेंगे हम लोग। रिलेटिव क्लासिफिकेशंस मतलब क्या होगा, बेस्ड ऑन, मैं बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी वो रॉ मटेरियल का क्या इम्पोर्टेंस है, हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया है, यूजिंग रेशियो एनालिसिस, ओके, यूजिंग रेशियो एनालिसिस, और लास्ट में
हमारा फिजिकल कंट्रोल, हमें कुछ फिजिकल कंट्रोल्स के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा मेंटेन रहे। ओके, सो मेजरली दिस टू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, जो आपका क्वांटिटी लेवल पे आपका बता के रखेगा कि आप लोगों को कितनी क्वांटिटी रखनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी मंगानी चाहिए और कितनी क्वांटिटी कब मंगानी चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में क्वांटिटेटिव लेवल्स के थ्रू हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल करके और उसको मैनेज करते हैं हम लोग। यहाँ इम्पोर्टेंस में आएगा लेट्स से आपका एबीसी एनालिसिस, यानी आपके एबीसी एनालिसिस में क्या आएगा, आपके एबीसी एनालिसिस में कि भाई आपका ये गुड्स की क्वांटिटी कम है बट वैल्यू ज़्यादा है, लाइक गोल्ड। आप गोल्ड बोलोगे, इट्स छोटा सा गोल्ड कॉइन आता है लेट से 5 ग्राम का, सो हो सकता है उसकी वैल्यू ₹40,000 50,000 है, क्वांटिटी बहुत छोटी है 5 ग्राम पर उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है। तो उसका क्या होगा, उसका उस हिसाब से कैटेगराइजेशन होगा, उसका उसका क्या होगा, उस हिसाब से उसका कैटेगराइजेशन होगा फ्रेंड्स। दिस इज हाउ एबीसी एनालिसिस वर्क्स एंड देयर आर वेरियस अदर रेशियोज व्हिच help you to maintain the inventory at an optimum level, which helps you to maintain the inventory at a optimum level. So this was the overview from my side, that is the meaning of inventory controls। और उसके साथ साथ आप लोग कौन से बेसिस पे आप लोग इन्वेंट्री कंट्रोल आप लोग मैनेज करते हो, वो सब बेसिस हमने यहाँ पे उनका खाली ओवरव्यू लेने की ट्राई की, बट इन द अपकमिंग सेशंस वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन ईच ऑफ दिस। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। If you like the content on the channel, please continue to like, subscribe and share it। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।